तारीख थी 7 अप्रैल 2004। जगह थी पटना का मशहूर गांधी मैदान। माहौल था लोकसभा चुनाव का। स्टेज पर राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधर मौजूद थे। नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंदकिशोर यादव, गोपाल नारायण सिंह सभी स्टेज पर बैठे देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भाषण देते सुन रहे थे। मिला जुला का देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 24 मिनट का भाषण ही दिया होगा, तभी घड़ी की बड़ी वाली सुई 12 पर आ गई और अब बज चुके थे रात के 10। स्टेज पर बैठे सभी नेता देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को सुन रहे थे। तभी सामने से पटना जिले के कलेक्टर महोदय दबे पांव आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपने भाषण में व्यस्त थे। पटना के डीएम ने अपना दायां हाथ उठाया और देश के गृह मंत्री के माइक पर हाथ रखकर उनका भाषण रोक दिया और कलेक्टर ने गृह मंत्री से कहा, सर योर टाइम इज ओवर। मंच पर बैठे सभी नेता सन्न रह गए। नीतीश कुमार मंच से उठे, शत्रुघ्न सिन्हा के कान में कुछ कहा, लेकिन फिल्मों में सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने पानी पिया और बोला ठीक है, और जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने सभा समाप्त कर दी। गृह मंत्री को शांत करा देने वाले कलेक्टर का नाम था गौतम गोस्वामी। उस वक्त के पटना जिले के जिलाधिकारी गौतम गोस्वामी ने चुनाव आयोग के एक आदेश का पालन कराया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी नेता रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और साउंड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में आडवाणी मंच पर भाषण दे रहे थे। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे पटना के डीएम ने देश के डिप्टी पीएम व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के माइक पर हाथ रखकर उनको और भाषण देने से रोक दिया। जाहिर है इतनी बड़ी घटना हुई थी तो देश में सनसनी फैलनी ही थी, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। अगले दिन ये खबर फ्रंट पेज पर गौतम की सुर्खियां बटोर रही थी, और तो और इस कार्रवाई के बाद देश विदेश में भी उनके खूब चर्चे होने लगे। टाइम मैगजीन ने तो कवर पेज पर उनकी तस्वीर तक छापी और लिखा कि दूसरे अधिकारियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन गौतम के भाग्य में इतनी वाहवाही शायद नहीं लिखी थी। उनके ऊपर 1 साल के भीतर ही 2005 में बाढ़ राहत के करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लग गए। अंजाम ये हुआ कि गौतम गोस्वामी को जेल हो गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। डीएम गोस्वामी को जिस घोटाले में सजा मिली थी उसमें मुख्य अभियुक्त संतोष झा था, जो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव का करीबी था। लालू यादव के साले साधु यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कुछ ही दिनों में साधु यादव को जमानत तो मिल गई, लेकिन इसी मामले में गौतम गोस्वामी को 1 साल जेल में रहना पड़ा। सजा पूरी हुई नहीं कि गोस्वामी को कैंसर हो गया और जेल से रिहा होने के बाद 1 साल बाद कलंक के बोझ तले कैंसर से उनकी मौत हो गई। गलियों में बसे बनारस के पक्के मोहल्ले में डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव की आंखें अब भी अपने दोस्त गौतम गोस्वामी को याद कर छलक पड़ती है। कपकपाते होठों से वो कहते हैं कि अनुराधा का हाल ठीक नहीं होगा। बहुत जल्दी उन पर इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई। अभिनव कहते हैं कि तारा चमका, लेकिन सियासत ने ऐसा कलंक का टीका लगाया कि गौतम पहले जेल पहुंच गए, फिर कैंसर ने उन्हें मार डाला। अभिनव आगे कहते हैं कि गौतम को तो 2008 में एक बार बीएचयू के पूर्व छात्र सम्मेलन में भी बुलाया गया था, लेकिन तबीयत ने उनका साथ नहीं दिया। गौतम गोस्वामी आए तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें वो लगभग रो पड़े थे। बनारस में उनके साथी कहते हैं कि चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन हमारे गौतम पर नहीं। उनके साथ केवल अन्याय हुआ है। लालू यादव को इसका जवाब देना चाहिए।